सो अब मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ऑलरेडी सेटअप भी तो है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट फैमिली या इस तरह की सब फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना चाहिए, तो हमने फ़ॉन्ट फैमिली या इसको हम कर लेते हैं सेंस सर्फ। तो बेसिक अगर सर्फ करके देखते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, तो इसको रीलोड करके देखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैसे कि मतलब हमारे पास डिलीवरी, तो अगर हम इसको चेंज करें सेंस सर्फ के साथ तो वो देखें, अगर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। मैं अगर चाहता हूँ कि सेंस सर्फ के अलावा कर्सिव होना चाहिए, तो कर्सिव से क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास शो हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो सेंटर में शो हो जाए, या यहाँ पर शो हो। ये जो फर्स्ट नेम है और इसके अंदर जो स्पेस है वो और क्रिएट होनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मल्टीपल ब्रेक्स के टैग यूज़ कर लें या डिव्स या आईडीज़ के थ्रू भी आप ये इसको चेंज कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा उसने स्पेस कैरी कर ली है। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम जो है वो इस आर के नीचे या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नज़र आए। तो अगर मैं ये चाहूँ कि इसको मैं इसके इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर लेबल के अंदर ही, मतलब मैं अगर इसको स्टाइल करता हूँ तो मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ 10% करके देखता हूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो होता है। सो अगर हम 10% करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर अभी सिर्फ इतना मूव किया है, इसने इतनी स्पेस कैरी की है। अगर मैं इसको 20% करता हूँ, अभी हमारे पास वहाँ पर नहीं आया, तो मैं कर लेता हूँ 25% करके इसको इसके बाद हम ये रिजल्ट चेक करते हैं, स्टिल वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो 30% मार्जिन हम करके देखते हैं इसमें, तो हमारे पास वो उस तरह आर के नीचे हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इनलाइन करके देखना चाहता हूँ। तो फ़ॉन्ट फैमिली में इसका कर लेता हूँ, इसका मैं कर्सिव ही करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग किया तो इसका भी कर्सिव करके देखते हैं, सेव करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर लेता हूँ 18 पिक्सल करके देखता हूँ मैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है आपके सामने है, ठीक है गाइस। और इसमें अगर थोड़ी स्पेस चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस हो, मतलब ये इसके साथ बिल्कुल है तो इसके बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, तो अगर आप बियर का टैग यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फर्दर इसको मार्जिन टॉप देकर लाना चाहें इसकी इनलाइन स्टाइलिंग में, मतलब यहाँ से इस हमारे पास जो सा लेबल है तो उस तरह भी कर सकते हैं। इसको दोबारा जाके अगर हम रीनेम करते हैं तो वो आपके सामने है, आ चुका है, सेव हो गई है वो चीज़। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब इसका एक बी आर रिमूव करके देखते हैं इनपुट टाइप का। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, मतलब इसमें इसमें थोड़ी स्पेस कम की है मैंने। फर्स्ट नेम हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी यहाँ पर हमारे पास इसके एफ के नीचे आना चाहिए, मतलब मार्जिन लेफ्ट करके आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज करते हैं इसकी भी इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट हमने इसको कितना दिया था, 30% दिया था, तो 30% करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो 30% भी अगर मैं इसको दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब वहां पे यहाँ पे जो बात हुई हुई थी कि सेलेक्टर्स की, यहाँ से इस तरह, ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि इनपुट टाइप इस तरह से डिफरेंट होनी चाहिए, इसको मैं क्लास आईडी देकर प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं सपोज करें फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करता हूँ, ये देखिए मुझे मैं ये बात करने की मतलब कर रहा हूँ यहाँ से, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ इस फाइल को भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेव करने के बाद इसको कॉपी करके अगेन कॉपी किया और इसको मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम हमारे पास हो गया, और यहाँ से भी लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, और यहाँ से लास्ट नेम चेंज करके कर देते हैं प्लेस होल्डर से लास्ट नेम हो गया है हमारे पास। और यहाँ पे हम कर लेते हैं फ़ोन नंबर, फ़ोन हमारे पास फ़ोन नंबर, और यहाँ से भी योर फ़ोन नंबर कर लेते हैं, योर फ़ोन नंबर या सेल नंबर, इट्स अप टू यू जो आप लिखना चाहें। एक चीज़ और, इसकी जो टाइप होती है फॉर्म के अंदर हमारे पास, वो हमारे पास टेक्स्ट नहीं होती। मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है टेक्स्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो कह लें कि फ़ोन नंबर जो है वो टेक्स्ट भी यूज़ हो सकता है, या इसके अलावा और फर्दर एक प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ हो सकती है, वो उसकी प्रॉपर्टी
मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन सी यूज़ होती है इसके अंदर फर्दर फोन नंबर में। तो सपोज का फ़ोन नंबर आ गया है, तो ईमेल एड्रेस, मैंने ईमेल एड्रेस ले लिया है। सपोज करें ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, इसका टेस्ट है योर ईमेल एड्रेस, हमारे पास ईमेल एड्रेस, इसको सेव करता हूँ। अब ये देखें लेबल के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनपुट टेक्स्ट के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कॉपी पेस्ट किया है हमने इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या होगा वो देखें, ये इशू आता है फिर। मतलब अब क्लास और आईडी का डिफरेंस यही है कि आपने हर किसी को अगर अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है तो वो आप दे सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये सेलेक्टर यूज़ होता है, जस्ट लाइक दिस। अगर सपोज करें मैंने इनपुट टाइप में कोई क्लास दे दी INP, इसको मैंने इसको दे दिया, फर्स्ट वाले को सपोज कर लें, इसको मैंने क्लास दे दी है कि INP1, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहूँ, राइट, सपोज कर लें, चले मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से इसकी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म करता हूँ। अब मैंने इसको क्लास दे दी है, तो इस फाइल को मैं इस यहाँ पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी IP1 है, इसका ये स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा सेम हो है कि नहीं है। इसको यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं, ऐसे इस तरह कर लिया। डॉट के साथ मेथड है इसका क्लास का, और सेलेक्टर है, तो सेलेक्टर। अब इस यहाँ पर मैंने ये इनपुट की क्लास डिफाइन की है, उसके आगे मैंने इनपुट का टैग स्पेसिफिकली यूज किया, क्योंकि क्लास के आगे टैग को मेंशन करना जरूरी है, तब भी सेलेक्टर जो है वो गेट प्रॉपर्टीज को गेट कर पाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी इस फाइल को सेव करते हैं हम। और अब जो है वो रिजल्ट चेक करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखें। ऑटोमेटिकली वो जो सा वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर वापस चला गया उस जगह पे। मैं अब क्या करता हूँ कि सपोज कर ले मैंने यहाँ पे इस क्लास को जो है वो प्रॉपर्टीज दी हुई थी, और इस तरह से फॉन्ट साइज दिया, हमने ये स्टाइल करके मार्जिन लेफ्ट 30% किया हुआ था। मैं यहाँ पे इसको भी मार्जिन लेफ्ट 30% ही करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखें। ये हमारे पास जो है वो एक इनपुट, क्योंकि देखें फर्दर इनपुट के हमारे पास यहाँ पे क्लास ANP हमने यूज की, इनपुट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो फिर यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा है मार्जिन लेफ्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास। अगेन इस पे क्या एरर है, लेट्स सी हमारे पास क्या एरर आ रहा है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं, एरर तो हमारे पास कोई नहीं है। इसकी ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्यों नहीं लग रही। इनपुट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, क्लास को यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इनपुट का हमने जो है आगे यूज किया हुआ है, तो इसको सेव करके देखते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं, नई प्रॉपर्टी लग रही। तो यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट, अगर हम दोबारा से ही इसकी इनलाइन अंदर जाके प्रॉपर्टीज को चेक करें, या दोबारा से ही उसको वहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट करें इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर, तो फिर से मार्जिन लेफ्ट करते हैं, 30% रखते हैं, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ अगेन। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि 30% यहाँ से भी इस तरह गेट हो रहा है और 30% इस तरह से यहाँ से भी क्यों गेट हो रहा है। तो ये जो हमारे पास इसकी स्पेस है वो भी ऑक्यूपाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी भी एक कुछ विड्थ और हाइट है बेसिकली, मतलब ये एक जगह के ऊपर इसने अपने आप को एडजस्ट करना है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जाकर वो प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। अगर मैं यहाँ पर अब ब्रेक का ही टैग यूज करके और इसका भी दोबारा से एक और ब्रेक का टैग यूज करता हूँ, सेव करता हूँ, सो लेट्स सी, वो देखिए वहाँ वो इस तरह चला गया हमारे पास, ठीक है। और अगेन बाकी भी जगहों पर क्यों जाकर हम चेंज कर लेते हैं, और हमने यहाँ पर लगाना है लास्ट नेम पे, हमने लेबल पे लगाया हुआ है। अगेन जिस फोन नंबर लेबल के ऊपर क्या हमारे पास एडजस्ट है इनपुट टेक्स्ट के साथ, यहाँ पर हमने इसको इनपुट टेक्स्ट और ये भी इनपुट टेक्स्ट के साथ हमने लगाया। सो लेट्स सी ब्रेक के टैग्स लगाए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ये देखिए। एक और प्रॉपर्टी सपोज करें यहाँ पर ले लेते हैं,
पासवर्ड की, पासवर्ड सेव करते हैं अगेन, लेकिन हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं यूज़ किया हुआ। इसके आगे ईमेल आ रहा है हमारे पास, पासवर्ड आ रहा है, ईमेल के इनपुट टेक्स्ट के नीचे पीछे हमने ब्रेक का टैग यूज़ नहीं किया हुआ। सेव करते हैं अगेन, सेव करके देखें। सो कंटिन्यू हो चुका है हमारे पास। अच्छा ये कुछ मतलब जो इसकी जो इनपुट टाइप है ये देखें इस तरह यूं नज़र आ रही है हमारे पास, ये ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी कुछ विड्थ हो कुछ हाइट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लें मैं इसकी विड्थ देता हूँ कि कह लें 10% करके देखते हैं, सेव करते हैं और हाइट भी 10% ही देते हैं, 10% सेव करते हैं फाइल को, और फाइल को सेव करने के बाद दोबारा जाके टेस्ट करके देखते हैं तो वो उस देखें वो मतलब स्मॉल हो गया क्योंकि हमने परसेंटेज और विड्थ जो है वो कम दी है। तो सपोज कर लें 30% दे देते हैं और इसको 20% हाइट देते हैं। इसमें हमारे पास ये आ गई, विड्थ आ गई है। तो हाइट अगर हम इसको फर्दर इम्प्लीमेंटेशन में करके देखें, हाइट हमारे पास शो नहीं हो रही है, हाइट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो हाइट क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट अपनी एक सेट मतलब जो सी है वो उसने हाइट वगैरह ऑक्यूपाई की हुई है इसने यहाँ पर इस जगह के ऊपर। सो अब इसकी सपोज कर लें कि आउटलाइन एक प्रॉपर्टी है, उसको नन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आउटलाइन हमने उसको रिजल्ट किया तो वो देखें ये जो चीज़ मैं आपको मतलब बताना चाह रहा था इस तरह से, ये जो ब्लैक कलर का हमारे पास ये आउटलाइन आती है, ये आउटलाइन रिमूव करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो इस तरह की आउटलाइन नाम हमारे पास यूज होता है। CSS की प्रॉपर्टी है इनपुट टाइप के अंदर। अगर हमने इसको रिमूव करना है इस तरह से, मतलब ये जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट इस तरह से नजर आ रहा है इसको हमने रिमूव करना है, तो इस तरह यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो बाकी भी इनपुट टेक्स्ट के अंदर जाके पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये हर जगह से रिमूव हो जाए। और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखा आपके सामने है, मतलब वो जो इनपुट टाइप वगैरह वो सारी की सारी उसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर हम वो विड्थ का हमने दिया हुआ था, विड्थ को अगर हम सेव करने के बाद हर जगह पर पेस्ट करना क्योंकि है, अगर हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो हर जगह पर भी उसको अप्लाई करेंगे। सेव करते हैं और यहाँ से मतलब कॉपी किया पेस्ट किया, सेव करते हैं, क्या रिजल्ट आता है इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए। सो बटन हम कर लेते हैं, साइन अप के नाम से एक बटन ले लेते हैं। हमारे पास वो बटन आ गया है और इसमें हमारे पास इस तरह से उसका वो देन अगेन ब्रेक का टैग यूज करते हैं। और इस बटन को भी इनलाइन स्टाइलिंग करके देखते हैं, मार्जिन लेफ्ट करके देते हैं वही एज इट इज 30%, सेव करते हैं। तो वो उसके बिल्कुल एक्जेक्टली नीचे आ चुका है हमारे पास। तो इसकी प्रॉपर्टीज फर्दर और कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहें आप, सपोज कर लें इसको ब्लैक दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो तो मतलब जो साइन अप का हमारे पास एक टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं अगर टेक्स्ट कलर कर देता हूँ हमारे पास, सॉरी कलर कर देते हैं यहाँ पे वाइट, सपोज करें यहाँ पे हम वाइट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखिए, साइन अप आ गया। अब इसकी अब पैडिंग से इसका साइज हम मतलब जो उनसे पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग हमने कर दिया, टॉप 10 पिक्सल की है, टॉप बॉटम होती है पैडिंग हमारे पास, 4 टाइप्स ऑफ पैडिंग, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो इसको ये करके इस तरह से ये हमारे पास यूं शो हो रहा है। तो फर्दर मैं इसको हमारे पास ये टॉप बॉटम, ये लेफ्ट राइट 20 पिक्सल, ये देख ले इस तरह से हमारे पास ये जोन सी है इसकी टॉप और पैडिंग जोन सी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मैं अगर इसको हमारे पास इसको मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल, तो लेट्स सी अगेन इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो फॉर्म की थोड़ी सी विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको चाहता हूँ कि इसकी विड्थ और हाइट जोन सी है वो